न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बड़ा अहम प्रश्न दिमाग में आ रहा है। मोदी जी ने 100 देशों से ज्यादा की यात्रा कर ली होगी 11 सालों में, मोटा मोटा 200 देश तो कुल हैं, आइलैंड कंट्री मिला लो तो। कुछ लोग कहते हैं 192 देश हैं, बाकी तो आइलैंड है छोटे छोटे से। चलो 200 ही मान के चलते हैं, जो यूएनओ की मेंबरशिप है उसके हिसाब से। मुझे लगता है कि 2-3 को छोड़ के तो मोदी जी सबसे गले मिलते हैं, बड़े जोर से गले मिले सबसे। जहां जहां गए गले मिलते हैं। इंडिया में कोई आया तो गले मिले। मोदी जी को जफ्फियां पाने का बड़ा शौक। काफी बड़ी बड़ी बातें की गई। हमारी विदेश नीति सुधर गई, पहले कुछ नहीं थी, अब देखो लोग भारत के सामने पलक पावड़े बिछाए नजर आते हैं। भारत बड़ी शक्ति बन गया है। बड़ी अच्छी बात है साहब, जल्दी $5 ट्रिलियन भी हो जाएगी साहब। लेकिन सवालों के घेरे में अब यह है कि जब भारत चिंता में है, दुविधा में है, पाकिस्तान का आतंकवादी हमला हुआ है, तो भारत के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा। वो सारे लोग जो मोदी जी जफियां मारते थे ना, वो सब नदारद हैं। चाहे यूएई के अल नायान हो या फिर ट्रंप साहब हो या फिर सऊदी के एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान हो या फिर मैक्रो साहब फ्रांस के, वो भी नदारद हैं। बाल बेचो और आगे चले जाओ, उनका तो यही उसूल है ना। पुतिन ने भी फोन किया तो 13-14 दिन के बाद याद आई कि यार कुछ लफड़ा हो गया था इंडिया में, फोन तो कर लो मोदी को। तो अधिकतर देश तो पाकिस्तान के समर्थक में आ गए हैं अभी। चीन टर्की तो है ही है, बाकी देश भी पाकिस्तान के समर्थन में है। ईरान भी समर्थन ही दे रहा है इनडायरेक्टली। पूरा गल्फ इनडायरेक्टली समर्थन दे रहा है मुस्लिम देश होने के नाते। पूरा यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और मजम्मत करने को तैयार नहीं है। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑल। मुझे लगता है मोदी जी को समझ में आना चाहिए कि जफ्फी मारना एक बात है और क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर देश को समर्थन मिलना दूसरी बात है। अब यहां पर कोई नहीं खड़ा तो आपको पता तो लग गया कि सब सुख के साथी हैं, दुख में न कोई। हाँ, एक इजराइल थोड़ा बहुत खड़ा नजर आ रहा है इंडिया के साथ में, बाकी मुझे कोई और नजर आता नहीं है। मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत क्या करे? अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो है, लेकिन जो अच्छी लीडरशिप होती है वो इन्हीं दबावों के चलते दुनिया में राज करती है और अपना काम करती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो कैसे? इजराइल कहने को तो छोटा सा देश है, बहुत छोटा देश है, लेकिन उसके काम बहुत बड़े हैं। इसलिए बड़े बड़े देश जो है ना, बड़े बड़े देश उससे कांपते हैं, थर थर कांपते हैं उससे, क्योंकि वो किसी का सहारा लेता नहीं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है बाकी सब सारा दिन उसको आ जाते, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि सशक्त है। जो समर्थ है ना, उसके साथ फिर बहुत लोग जुड़ जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसका विरोध कर पाए। फिर अमेरिका भी आके खड़ा हो जाता है, पहले भी था, अब भी है। लेकिन मोदी जी को तो सोचना पड़ेगा ना, भैया आप कितनी जफियां मारे हैं। कि इस दुनिया में डिप्लोमेसी के अंदर जफियां मारने से कुछ नहीं होता। जब क्रिटिकल मोमेंट पे, जंक्चर पे हमें उनकी जरूरत थी तो भैया कोई नजर नहीं आया, कोई है ही नहीं वहां पर। बंदा नहीं नजर आ रहा यार, कहां पे है? कौन सपोर्ट कर रहा है इंडिया को? कोई भी नहीं। पाकिस्तान की सपोर्ट में सब खड़े हैं। अमेरिका को पाकिस्तान इसलिए चाहिए कि उसे अफगानिस्तान के अंदर फिर से धाक जमानी है। तो बिना पाकिस्तान को गुड बुक में लिए अमेरिका अफगानिस्तान नहीं जा सकता। और पाकिस्तान तो पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो रोना धोना करके पाकिस्तान जीतता हुआ नजर आ रहा है इस मामले में। हम हारे तो नहीं है, लेकिन हम जीते भी नहीं। हम जीतता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, क्योंकि सब उसके समर्थन में आ रहे हैं। उसका रोना धोना सबके अंदर सिंपैथी पैदा कर रहा है, लेकिन हमारे जो लोग मारे गए हैं उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। सिर्फ नाम के लिए, या वी कंडेम इट, वी डोंट, बट कोई भी उसमें लश्कर तोयबा का, टीआरएफ का, पाकिस्तान का नाम लेने को तैयार नहीं। कोई भी यूएनओ भी लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में फिर भारत क्या करे? भारत अपनी चाल चले। जब भारत सशक्त होकर निकलेगा तो अपने आप दुनिया झुकेगी।
दुनिया को झुकाने वाला चाहिए। जैसे इजराइल के सामने दुनिया झुकती है ना, और यूएनओ भी झुकता है, तो यहां भी यही करना पड़ेगा। आप सशक्त हो तो किसी की मदद मत मांगो, जिसको आना आए, नहीं तो टू हेल विद यू। तभी दुनिया आपके साथ आएगी। अगर आप समर्थ हो गए, सशक्त हो गए, दुनिया आपके तलवे चाटेगी। मैं सच कह रहा हूं, आपके कदमों में बैठी होगी। और अगर आप कमजोरी का निशाना दिखाता रहेगा तो फिर भैया कुछ होने वाला नहीं है। गले लिखते रहो, जफियां मारते रहो, टाइम आएगा सब भाग जाएंगे। ये सब बरसाती कौवे हैं, ये भारत का साथ नहीं देंगे। शुक्रिया आपका।